मुझसे सीखो, ये यीशु मसीह का कथन है। वो कहता है कि मुझसे सीखो। जैसे कि उसने कहा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आइए बाइबल अध्ययन के श्रृंखला में हम नम्रता और दीनता के विषय में जानेंगे। यीशु मसीह ने जो अपने जीवन के द्वारा उसने दिखाया कि हमें किस प्रकार से नम्र और दीन बनना है और उससे हमको सीखना है। हम सभी को मालूम होनी चाहिए कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। मानव आज इतना विकास कर लिया है कि अंतरिक्ष में अपना घर बनाकर रहना चाहता है। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि पूरे विश्व को इतना छोटा बना दिया है कि आज हम घर बैठे सारे विश्व की घटनाओं को हासिल कर सकते हैं, तमाम नज़ारों को देख सकते हैं। लेकिन इंसान चाहे अंतरिक्ष में घर बनाए या विश्व की पूरी जानकारी हासिल भी कर ले, परंतु यदि उसमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं या परमेश्वर का समझ नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ही परमेश्वर का ज्ञान है, यीशु ही परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता है। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि आज इंसान के पास जितनी भी मानवीय या संसारिक बुद्धि या ज्ञान हो, यह तो अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान है, मनुष्यों का ज्ञान अधूरा ज्ञान है, पर परमेश्वर की बुद्धि का ज्ञान ही परिपूर्ण है। यीशु मसीह जब संसार में थे तो वे परमेश्वर की इच्छा पर चलते थे, इसलिए परमेश्वर ने उसे जगत का उद्धारकर्ता ठहरा दिया। जैसे कि कुलुस्सी की पत्री 2 अध्याय वचन 9 हमें बताती है, यीशु ने परमेश्वर पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने दुख उठाया, इसलिए परमेश्वर ने उसे महान नाम दिया, जिसके विषय में बाइबल हमें बताती है कि यीशु ही श्रेष्ठ नाम है। यीशु मसीह परमेश्वर के सच्ची ज्ञान और बुद्धि की सामर्थ्य से परिपूर्ण है, भरपूर है। उसका जीवन प्रार्थना में जीवन था और दीन दुखियों की सेवा करना उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया था। नम्रता और दीनता से परिपूर्ण होकर यीशु आज कहता है, मैं जैसा आज्ञाकारी नम्र और दीन हूँ, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, मैं सिखाऊंगा। और सचमुच में ऐसा जीवन को हम मसीह यीशु में बने रह कर के ही सीख सकते हैं, पा सकते हैं, और उसकी आज्ञाकारिता में बने रहकर ही उसके स्वभाव को दूसरों के सामने में भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा संसार में कोई ऐसा सिखाने वाला गुरु ही नहीं है जो हमें अपने जीवन से करके दिखाए, लेकिन यीशु मसीह ने केवल कहा नहीं परंतु उसे करके दिखाया। यीशु ने कहा था कि यदि उसकी बातें हमें और हमारी बातें उसमें बनी रहे तभी हमारे लिए उसके जैसे बन पाना संभव हो सकता है। और ये सब कार्य मसीह में बने रह कर के ही कर सकते हैं, और मसीह में बने रहने के लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब मनुष्य सच्चाई में चलता है तो उसके पग पग में कठिनाई आता है, क्योंकि वह मार्ग उसके लिए बहुत ही सकरा और संकीर्ण होता है, और उस संकीर्ण मार्ग से गुजरने में बहुत से पीड़ाएँ होती हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है कि वो मार्ग सीधा जीवन को पहुंचाता है। प्रियो, मनुष्यों के लिए नम्रता और दीनता एक ऐसे आकर्षण आभूषण है जिससे हर कोई
एक दूसरे के साथ प्रेम भाईचारे की प्रीति के अनुसार जीवन को बिता सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन 18 में एक धनी व्यक्ति के विषय में उसने यीशु के पास आकर कहता है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? अर्थात उस मनुष्य को अनंत जीवन की भेद को पूछने के लिए शायद उसे कोई गुरु नहीं मिल पाया था, पर यहाँ पर यीशु के पास आकर वो कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं? इसी तरह से हम हैं कि यहूदियों के धर्म गुरु, इसी तरह से हम देखते हैं कि एक बार यहूदियों के धर्म गुरु ही प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो कहता है कि हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। मतलब कि हम देखते हैं कि यीशु ने जो कुछ भी अपने जीवन से करके दिखाया, वह चाहे चिन्ह चमत्कार हो या सेवा भाव का कार्य हो, वह सब इतना कठिन कार्य जो संसार के किसी भी मनुष्यों के लिए करके दिखा पाना संभव नहीं था। और आज भी उसके स्वभाव का अनुकरण करना बिना उसके संभव नहीं है। यीशु ने केवल एक ही दावा नहीं परंतु बहुत से दावे के साथ उसने यह चैलेंज करके बताया है। उसने कहा कि यदि कोई प्यासा हो वह मेरे पास आए। उसने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे उसने कहा द्वार मैं हूँ, जो मुझ में होकर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु ने कहा जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, यदि वह मर भी जाए तो जिएगा। उसने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। उसने कहा सच्ची दाखलता मैं हूँ, इसलिए जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, तो वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम तैयार हैं ऐसे उत्तम गुरु कहिए या शिक्षक से सीखने के लिए? यदि हाँ, तो अवश्य ही हम, जैसा कि उसका स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होनी चाहिए। जैसा कि उसने आज्ञाकारी बने रहकर दुख उठा कर उसने आज्ञा मानना सीखी और कितनों के लिए उद्धार का कारण बन गया। जब हम उसके स्वभाव का अनुकरण करते हैं तो हुबहूब हम उसके समान बन सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े उदाहरण है जो यीशु ने अपने जीवन काल में सब कुछ करके दिखाया, ताकि हम भी उसके पद चिन्हों पर चलते रहकर उसके गुण स्वभाव में पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाएं और लोगों के बीच में एक अच्छा गुरु के समान, एक अच्छा सिखाने वाले के समान बन करके हम प्रशस्त हो सकते हैं। हम देखते हैं पवित्र बाइबल में यीशु ने एक बार गेहूं के बीज का उदाहरण देते उसने कहा था कि बीज जब तक नहीं मर जाता है वो फल नहीं लाता। आप गौर किए हैं कि जब हम बीज बोते हैं वो बीज पहले सड़ जाता है, पूरी तरह से मर जाता है, तब उसमें एक नई पौधा आता है और नए पौधा तैयार हो करके वो बहुत सारा फल को लाता है। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति का भी जो अतीत पुराने जीवन के मर जाने के बाद ही उसमें एक अच्छा फल लाने के योग्यता विकसित होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अध्याय की इस आयत में प्रभु यीशु ने बीज की तुलना व स्वयं गाड़े जाने और मुर्दा में से जी उठने की बात को बता रहा था कि किस प्रकार से उसके जी उठने के द्वारा वह बहुत सारे फल को लाने वाले थे। हम यीशु मसीह के हर कार्य प्रणाली को देख करके उससे सीख सकते हैं और इसके लिए हमें
यीशु मसीह की जो महत्वपूर्ण भूमिका जिसके विषय में बाइबिल के 4 पुस्तकें हमें बताती है, उनको अवलोकन करने के द्वारा, उनको पढ़ने के द्वारा, सुनने के द्वारा ही हम ये सब ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। हम किस तरह से पापों के लिए मरकर धार्मिकता का जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मनुष्यों के लिए जो शिक्षा को आईने की तरह यीशु ने अपने जीवन से करके दिखाया है, वैसे ही अनुकरण करने के द्वारा ही अनंत जीवन के लिए हम फल ला सकते हैं। अर्थात मसीह यीशु के साथ गाड़े जाकर उसके साथ जिलाए जाने के द्वारा ही हम एक नए जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि गेहूं के बीज जब तक कि वह मर नहीं गया तब तक कि वह नया पौधा अंकुरित नहीं हो पाया। गेहूं के बीज जब पूरी तरह से सड़कर मर जाता है तभी उसमें एक नया पौधा अंकुरित होता है। उसी के समान मनुष्य की पुरानी मनुष्यत्व समाप्त होने पर ही उसमें एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न होता है। तो हम प्रयास करें यीशु मसीह की वचन के अनुसार चलने के लिए और यीशु मसीह की आदतों का, उनके स्वभावों का अनुकरण करने के लिए। यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।